जय हिंद वालों। खान सर का संकल्प बैच दरोगा का जो अभी चल रहा है, इस वीडियो में पॉलिटी का चौथा चैप्टर संविधान के भाग का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम डेट आ गया है। एग्ज़ाम आप लोग का जनवरी में होगा, 18 जनवरी और 21 जनवरी को होगा। जो भी भाई और बहन अगर खान सर का बैच लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से खान ग्लोबल स्टडी ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप बैच ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? तो आंसर होगा बी, अनुसूची 7। दो नंबर है, कथन ए संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है और कारण आर है, सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ताकि जनसंख्या के प्रतिनिधित्व में समानता सुनिश्चित की जा सके। तो दो का आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। तीन है, किस भाग में वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वादों से संबंधित है? तो तीन का आंसर होगा बी, भाग 12। चार है, भारतीय संविधान में दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता किस अनुसूची का भाग है? तो चार का आंसर होगा ए, 10वीं अनुसूची। 5 है, भारतीय संविधान में राजभाषा किस भाग से संबंधित है? आंसर होगा सी, भाग 17। 6 है, स्थानीय सरकार भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची अंतर्गत किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 6 का आंसर होगा सी, राज्य सूची। 7 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चयन कीजिए। भाग 2 में नागरिकता, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 9 में पंचायत और भाग 20 में संविधान संशोधन। 7 का आंसर डी है। 8 है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। तो आंसर होगा 8 का सी, भाग 7। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो 9 का आंसर होगा सी, बैंकिंग। 10 है, कथन ए 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान शामिल है। ये गलत है, 5वीं अनुसूची में नहीं है, 6ठी अनुसूची में है। कारण आर, इन 4 राज्यों के लिए अलग प्रावधान आवश्यक थे क्योंकि वे भारत के पूर्वोत्तर कोने में स्थित हैं। तो 10 का आंसर होगा बी, ए गलत है, आर सही है। 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया है? तो 11 का आंसर होगा ए, भाग 8। 12 है,
भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो 12 का आंसर होगा बी, तीसरी अनुसूची। 13 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो 13 का आंसर होगा बी, 5। 14 नंबर है, कथन ए 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से छूट प्राप्त है। कारण है आर, 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। 14 का आंसर ए होगा, ए और सी दोनों होगा। ए होगा वनडे एग्ज़ाम के लिए और सी होगा बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। पंद्रह है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 15 का आंसर होगा बी, 12। 15 का आंसर डी, 12। 16 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? तो 16 का आंसर होगा सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 7 है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो 17 का आंसर होगा बी, समवर्ती सूची। 18 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22। 19 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो 19 का आंसर होगा बी, भाग 4। 20 है, कथन ए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कारण है आर, यह अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान से संबंधित है और इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना था। तो 20 का आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। इक्कीस है, भारतीय संविधान कौन सा संशोधन नगर पालिका से संबंधित है? तो 21 का आंसर होगा सी, 74वां संविधान संशोधन। 22 है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? तो 22 का आंसर होगा डी, भाग 5, भाग 6। 23 है, भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है। भाग 16 से संबंधित है। तो 23 का आंसर होगा सी, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 24 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 24 का आंसर होगा बी, भाग 9 के ए। 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? तो 25 का आंसर होगा सी, भाग 8। 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो 26 का आंसर होगा सी, बाट तथा माप के मानक
संस्थापित करना। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 27 का आंसर होगा सी, नशीली शराब। 28 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 28 का आंसर होगा डी, 10वीं अनुसूची। 29 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो 29 का आंसर होगा सी, दाव और दयुक्त। 30 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ का सही उत्तर दीजिए। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन। इसका आंसर होगा 30 का डी। 31 है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में से संबंधित उपबंध नहीं है। तो 31 का आंसर होगा डी, भूमि और भवनों पर। 32 है, केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 32 का आंसर होगा ए, संघ सूची। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो 33 का आंसर होगा सी, कारखानों। 34 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 34 का आंसर होगा बी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। 35 है, भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 35 का आंसर होगा डी होगा, दूसरी अनुसूची के भाग क में आने वाले राज्यों में सशस्त्र बल। 36 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो 36 का आंसर होगा डी, भाग 14। 37 है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत राज्य के विषय है? तो 37 का आंसर होगा डी, 7वीं। 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? तो 38 का आंसर होगा बी, भाग 9 के बी। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र राज्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो 39 का आंसर होगा बी, 7वीं अनुसूची। 40 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो 40 का आंसर होगा बी, भाग 13। 41 है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 41 का आंसर होगा बी, भाग 9।
42 है मिलान करना है। मूल संविधान में शामिल भाषाएं, मूल संविधान में शामिल भाषाएं थे 14। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा, तो 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाषा सिंधी। 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। का आंसर होगा डी, प्रत्यर्पण। 47 है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो 47 का आंसर होगा डी, तीसरी अनुसूची। 48 है राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? राज्य भूमि सुधार संविधान के किस सूची के अंतर्गत है? तो 48 का आंसर होगा सी, 9वीं अनुसूची। 46 का आंसर डी है, 6ठी अनुसूची। हम मार दिए तीसरी अनुसूची में, सॉरी, डी होगा 46 का। ना 49 है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? 49 का आंसर होगा सी, भाग 14। 47 नंबर आंसर मतलब सही बोले, ऑप्शन गलती लगा दिए थे। 47 का आंसर डी होगा, 6ठी अनुसूची। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।